सो फ्रेंड्स, आज वास्तु टिप्स के पार्ट 2 में हम लुकिंग मिरर की बात करेंगे कि जो लुकिंग मिरर है घर की कौन सी डायरेक्शन में हमें माउंट करना चाहिए। तो वास्तु के अकॉर्डिंग जो लुकिंग मिरर है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में हमें हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में ये मिरर माउंट करते हैं, जो लुकिंग मिरर है वो उस डायरेक्शन को, उस वॉल को वो एक्सटेंड कर देता है। तो बेसिकली एक्सटेंशन किन चीज़ों की अच्छी होती है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट है वो ऑलराउंड प्रोस्पेरिटी देता है हमें, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो मनी एंड करियर की डायरेक्शन रहती है, और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो हेल्थ, जब बच्चों की एजुकेशन, जहाँ घर के जो बड़े हैं उनका जो मान सम्मान है उसको वो बढ़ाता है। तो हमें हमेशा जो लुकिंग मिरर है इन डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए। हमें गलती से भी जो मिरर है वो हमें साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप साउथ वेस्ट में लगाते हो तो घर में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात रहेगी। तो यदि आप साउथ में लगाते हो तो फिर जो आपके जो रिलेशनशिप है बायर के साथ, जहाँ कोई बिजनेस आप कर रहे हो, तो वो जो रिलेशनशिप है आपके वो खराब होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और यदि आप साउथ ईस्ट में लगाते हो मिरर, तो साउथ ईस्ट में मिरर लगाने से घर में लड़ाई झगड़े की नौबत ज़्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। तो आपको अभी मैं बात करता हूँ क्लॉक की, कि जो क्लॉक है वो किस डायरेक्शन में माउंट करना चाहिए। तो आपको क्लॉक हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में हमेशा माउंट करना चाहिए, क्योंकि इन डायरेक्शन को हमेशा वो एक्टिवेट रखता है। तो दोस्तों, आपको कभी भी जो क्लॉक है वो घर की चौखट पे नहीं लगाना, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो आपका क्लॉक है उसकी बैटरी वो खत्म हो गई, तो वो क्लॉक जो रहता है 2 दिन 4 दिन, कई बार 1 वीक, तो ऐसे वो बंद पड़ा रहता है। तो ये भी एक तरीके से घर में वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है। तो आप इसी तरह के यदि नए नए वास्तु के टिप्स जानना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं नई नई वीडियोज़ बनाता रहूँ।